हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज के इस जो ये जो 5वां क्लास है एमएसएमई सेक्टर का, इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा पढ़ा। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसएमई पढ़ाई किया, बिजनेस मैनेजमेंट हमने पढ़ाई किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, फिनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, एचआर मैनेजमेंट पढ़ा, और लास्ट हम लोग डिजिटल टूल्स के बारे में पढ़ाई किए कि हम लोग एमएसएमई में कैसा उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो जितनी भी मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया, जितने भी मैंने आप लोगों के टॉपिक पर डिस्कस किया, मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं 7 टॉपिक कवर किया आप लोगों का। लेकिन 7 टॉपिक तो मैंने जो कवर किया, ये 7 टॉपिक जो है किताबी ज्ञान से हटके मैंने किया। जो पीडीएफ में है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग पढ़ ही लेंगे। हमने जो भी चर्चा किया, हमने इस टॉपिक पर चर्चा किया जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज होते हैं। कहीं ना कहीं मेरा खुद का वो केस स्टडी है। मैंने उस चीज को बहुत करीब से देखा है बिजनेस के फील्ड में। वही चीज मैं आप लोगों के बीच में आके बताया, समझाया, और एक एक चीजों को मैंने बारीकी से एग्जाम्पल देके अपने गांव के भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज के भाषा में मैंने आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और अपने लाइफ में अगर जो भी बच्चा एमएसएमई के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में इंटरेस्टेड है, और ये अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहा है, तो हमारे इस क्लास से जरूर थोड़ा बहुत तो सीख ही लेगा कि कैसे कैसे क्या क्या मैंने बताया, किस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि मैं बिल्कुल धरातल का बात बताया जो जमीन पे होता है, ना कि किताबों में होती है। अब देखिए, मैंने सब कुछ तो बता दिया आप लोगों को। एक बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या उत्पादक होना होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सामान का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, लोगों को कैसे हायर करना है, डिजिटल टूल्स का उपयोग क्यों करना है। ठीक है। आज के इस क्लास में और लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे कि भैया, बिजनेस तो सर बहुत बता दिए, लेकिन पैसा का सोर्स बताइए कि पैसा कहाँ से आए कि हम बिजनेस करें। तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस करने के लिए हम लोग को 2-3 रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है। वो हम रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो कल के कोई हमारे ऊपर क्लेम कर देगा, तो हमको लीगल में जाना पड़ेगा, और फालतू के पचड़े में हम लोग को पड़ना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस चालू कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसको बड़ा लेवल पे ले जाना है, तो सबसे पहले आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके निकट में कहीं भी जो सीएससी सेंटर होगा या साइबर कैफे होगा, वो लोग आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, आपके फोटो लगते हैं, आपके वो दुकान का नाम लगता है, किस क्या नाम है, आपके शॉप का क्या नाम है, उसका एक एड्रेस प्रूफ लगता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या सिलेंडर का जो बिल आता है वो हो। ठीक है। इन सब सारी चीजों का उपयोग होता है, तो आप सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। उससे क्या होगा कि अपना आपका जब बिजनेस को बड़ा करना होगा, तो बैंक आपको आसानी से लोन देगी। सरकार के आप कंसर्न में रहेंगे, सरकार के आप ध्यान में रहेंगे कि नहीं भाई, आप सरकार के यहाँ अपने शॉप को, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किए हैं, सरकार आपको हर जगह पे मदद करेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब चूंकि हम लोग एमएसएमई सेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी होता है, जिसे हम लोग उद्योग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आप चाहें तो वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, अपने उद्योग का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके लिए भी आप लोग नॉमिनल चार्ज लगता है कि कैफे वाले आपसे 200 या 500 या 1000 रुपया लेंगे, आपका कर देंगे। ठीक है। उसमें भी सेम सेम कंप्लायंसेज है, वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, शॉप का नाम वगैरह यही लगता है, और आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के बाद में बैंक आपको लोन देता है। ठीक है। क्योंकि उसको ये होता है कि नहीं भैया, इन्होंने अपने लघु उद्योग के लिए, मध्यम उद्योग के लिए, सूक्ष्म उद्योग के लिए हमारे गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन किया है, तो हमको इनको लोन देना है। ठीक है। तो लोन देखिए बहुत तरह का लोन होता है। ठीक है। मैं अभी लोन का बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि भैया किसी के पास पैसा नहीं है, बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, 10-20 हजार रुपया का नहीं, कम से कम वो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50 हजार रुपया लगा के बिजनेस करना चाह रहा है। अगर उसके पास नहीं है, तो सरकार उसको कहाँ कहाँ से, या बैंक उसको कहाँ कहाँ से पैसा बिजनेस के लिए दे सकती है। मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, 2 रजिस्ट्रेशन हो गए। अब हम जाएंगे अपने लोन के अप्लाई के लिए। ठीक है। तो देखिए, एक संस्था हमारे यहाँ संस्था है, बैंक बैंक में हम लोग जाते हैं, तो एक आता है एमएसएमई लोन स्कीम।
जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है एमएसएमई लोन स्कीम, इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि ये लोन जो है वो 1 करोड़ तक आपको एक लोन मिल सकता है एमएसएमई की तरफ से, अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किए हैं तो। ठीक है, लेकिन कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि 1 करोड़ लोन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका बिजनेस सही है, आपका प्रोजेक्ट सही है, आप एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं बैंक को कि देखिए सर मेरा बिजनेस का प्लान ये है, हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे, इतना मेरा प्रॉफिट आएगा तो पैसा हम आपको दे देंगे। बैंक को लगेगा कि नहीं आपका प्रोजेक्ट सही है, आपका प्रपोजल सही है, आपने बिजनेस का पूरा बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है कि हम कहाँ से सामान खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितना लोगों को रखेंगे, उस तरीके से। तो बैंक आपको अपने विवेक अनुसार 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का लोन आराम से दे देगा। यहाँ पे देखिए लिखा है यू गेट द लोन अप्रूवल या रिजेक्शन विथिन 59 मिनट्स। अगर आप बैंक को मन करेगा कि आपको लोन देगा तो ठीक है, मन करेगा नहीं देगा तो नहीं देगा। एक एक घंटा मतलब 59 मिनट्स मतलब लगभग लगभग 1 घंटा के अंदर आपका या तो पास करेगा नहीं तो फेल करेगा। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग लोन ले सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई लोन भी हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद एक आता है मुद्रा लोन स्कीम। ठीक है, ये बैंक प्रोवाइड करता है। अब इसमें 3 तरीके का लोन होता है। एक होता है शिशु लोन जो 50,000 तक बैंक आपको देती है। जैसे हमको चाय का दुकान खोलना है, हमको सलून खोलना है, ठीक है, हमको सब्जी का दुकान खोलना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, मतलब छोटा छोटा काम करने के लिए, छोटा छोटा दुकान खोलने के लिए तो बैंक आपको 50,000 तक का लोन देती है, ये मुद्रा लोन स्कीम के तहत। अब उससे थोड़ा सा बड़ा खोलना है, जैसे हमको कपड़ा का दुकान खोलना है या हमको जनरल स्टोर खोलना है, तो किशोर लोन्स बैंक आपको देगा, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक की रुपया बैंक आपको देगी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अब आपको उससे भी बड़ा दुकान खोलना है। ठीक है, नहीं सर मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, आप पैसा बैंक को गारंटी देंगे कि दे देंगे, बैंक मेरे प्रपोजल को मान जाएगा, तो आपको एक तरुण लोन मिलता है। ये आपके प्रपोजल है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को दे रहे हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये होता है कि प्रोजेक्ट में हम ये बताते हैं बैंक को कि भैया अगर हम मान लीजिए आपसे हम 5 लाख रुपया ले रहे हैं, तो ये 5 लाख रुपया हम आपको कैसे चुकाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी ले रहा हूँ, कमर्शियल व्हीकल ले रहा हूँ, ठीक है, कि हम इसको रोड में सर चलाएंगे, इस पे पैसेंजर लेके जाएंगे, इस जगह से लेके जाएंगे, उस जगह तक लेके जाएंगे। एक दिन में हम पर पैसेंजर से 50 रुपए का इनकम करेंगे, पर डे हम 200 पैसेंजर ये करेंगे। ठीक है, तो मेरा कम से कम 200 इंटू 50 10,000 का कमाई होगा। तो हम अच्छा आपको हमको मंथ में देना होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया चाहे 50,000 रुपया, तो हम आराम से दे देंगे, ईएमआई भर देंगे। अगर आप बैंक को ये सेटिस्फाइड कर देते हैं, ठीक है, कि सर हम आपको पैसा दे देंगे इस तरीके से, देखिए मेरा प्रपोजल ये है, मेरा बिजनेस आइडिया ये है। अब बैंक को लगेगा कि नहीं भैया आपका प्रपोजल प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, तो आपको लोन दे देगा, बिल्कुल लोन देगा। तो ये टर्म लोन्स हैं, ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको बैंक देगा। ठीक है, तो ये तो लोन हो गए जो बैंक आपको दे रहे हैं, ये बैंक आपको दे रहा है। मैं एक लोन के बारे में बात करूंगा जो बिहार सरकार आप लोग को देती है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत। देखिए आपके सामने डैशबोर्ड भी खुला हुआ है, सरकार के साइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है ताकि मैं एक एक चीज आप लोगों को बता दूं। ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा दिया है कैटेगरी ए, ऑयल मिल के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, बिस्किट जो बना था, मसाला उत्पादन हो गया, आटा बेसन का उत्पादन हो गया, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं आपको कि इसमें कितने सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, अपना उद्योग कर सकते हैं। सरकार इस काम के लिए आपको 10 लाख रुपए का लोन देती है। 10 लाख रुपया जो लोन देगी आपको, उसमें से 5 लाख रुपया आपका सब्सिडी हो जाएगा, मतलब कि 10 लाख में 5 लाख आपका माफ हो गया। अब आपको सरकार को कितने देने हैं? 5 लाख रुपए देने हैं, और वो भी 5 लाख रुपया 1% ब्याज पर देना है, और एक बार में नहीं देना है, 7 साल में, यानी कि 12 इंटू 7 84 मंथ, मतलब 84 महीना में आपको देने हैं वो 5 लाख रुपया 1% ब्याज के साथ से। नॉमिनल चार्जेस 7,000 समथिंग आता है पर मंथ। आपको सरकार दिया 10 लाख, ले रहा है 5 लाख, 5 लाख माफ कर दिया, सब्सिडी दे दी आपको, और वो भी 5 लाख एक बार में नहीं ले रहा है, 2 साल में नहीं ले रहा है, 7 साल में ले रहा है। अब एक अच्छा बिजनेस करने वाला अगर चाहे तो इस 10 लाख रुपया से एक बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा कर सकता है, और आने वाले टाइम में वो 10 लाख का बिजनेस 1 करोड़ में तब्दील कर सकता है। जैसे हमारे एक जानने वाले 10 लाख रुपया उनको बिहार सरकार दिया, वो
प्योर सत्तू का काम शुरू किए, सत्तू सत्तू बनाने का काम शुरू किए और मसाला बनाने का काम शुरू किए और अपने लोकल की दुकानों में बांटना शुरू किए। शुरू-शुरू में उनका उधारी बढ़ता गया, लेकिन जब लोग को लगा कि नहीं ये तो मसाला और सत्तू एकदम शुद्ध दे रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ते चली गई और आज हर महीने उनका करीब-करीब 50,000 से 1 लाख के बीच में प्रॉफिट आता है। मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपया प्रॉफिट आता ही आता है। ये हमारे जानने वाले हैं। क्योंकि हर साल ये लघु उद्योग जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसमें हर साल बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत लोग का सिलेक्शन होता है। आपके आस-पास आपके गाँव में भी 2-4 लोग ऐसे मिल जाएँगे। लेकिन अगर जिनको मिला है, अगर वो सही तरीके से बिज़नेस किए, तो आज उनका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा। मिनिमम 50,000 रुपया तो कमा ही लेंगे अपने बिज़नेस से। जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को 7 अध्याय बताया, अगर उस तरीके से अगर वो अपना बिज़नेस को कर रहे हैं तो। तो इस पीडीएफ में एक-एक करके सारा कुछ दिया गया है। मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग बिहार के हैं और बिहार के लिए ही ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है और हर साल बच्चों मिलता है लोगों को, महिलाओं को भी मिलता है, बच्चियों को भी मिलता है। इसमें मैरिड अनमैरिड का कोई रोल नहीं है। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपको भी मिलेगा। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया हूँ कि इसमें देखिए बहुत सारे हैं नोटबुक, कॉपी, फाइल, फ़ोल्डर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्लास्टिक आइटम बनाइए और जो पेपर ब्लॉक आप देखे होंगे ईंट गाँव में लगता है कलर वाला, वो भी आप बना सकते हैं। 10 लाख रुपया बहुत होता है एक बिज़नेस के लिए, लघु उद्योग के लिए। आप चालू कीजिए अपना बिज़नेस, अप्लाई कीजिए। देखिए ये टाइम टू टाइम जो इसका बिज़नेस जो ये चलता है टाइम टू टाइम इसका ये डेट बदलता रहता है। ये आपको अपने साइबर कैफ़े में पता करना होता है कि कब ये इसका ऑनलाइन हो रहा है, आप लोग ऑनलाइन कराइए जाके, ठीक है? देखिए नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ दिया है कि इसमें आपको किस-किस सेक्टर में किस-किस काम के लिए पैसा मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को योग्यता भी दिया गया है कि आप लोग को क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जैसे जो भी आवेदन करेगा, वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम 10+2 होना चाहिए, ठीक है? और उसकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? उसके पास एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताया ना कि आप लोग अगर नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं ना, तो इस प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा। आप एमएसएमई कर लेते हैं ना, तो ये आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा। तो आपके पास एमएसएमई कर लीजिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। आपका एक पैन लगेगा, हो गया रजिस्ट्रेशन। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है। बाय डिफ़ॉल्ट नाम का मतलब ये ऐसा कि 10 लाख लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है? तो उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट 2,000 लोगों का नाम सेलेक्ट हो गया। अब जिसका-जिसका नाम आया उसको सरकार 10 लाख रुपया देगी। उसका ट्रेनिंग होता है पटना में। 2 या 3 बार में आपका पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा जो भी बच्चे या बच्चियाँ इंटरेस्टेड होंगी बिज़नेस करने में, ठीक है? जो घर से बिज़नेस करना चाहें या अपने आस-पड़ोस मोहल्ला से बिज़नेस करना चाहें या अपने लोकल बाज़ार से बिज़नेस करना चाहें, 10 लाख रुपया बहुत होता है बिज़नेस के लिए। मैं फ़ोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें 5 लाख रुपया आपका सब्सिडी मिल जाएगा। 5 लाख रुपए सरकार को देने नहीं है। बाकी के जो 5 लाख है, उसपे 1% ब्याज देके 7 साल में देने हैं। अब एक अच्छा बिज़नेस करने वाला थोड़ा भी मेरे क्लास को अटेंड किया होगा, जो मैंने पिछला 4 क्लास लिया, उस क्लास को अगर आप 50% भी समझ पाए होंगे और उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो आपका बिज़नेस जो है वो आने वाले टाइम में 50,000 मिनिमम प्रॉफ़िट देगा ही देगा म म म महीने का। क्योंकि ये मेरा खुद का केस स्टडी है। मैं अपने लोकल में आस-पास में देखता हूँ, लोगों को आगे बढ़ते हुए या बिज़नेस में आगे करते हुए। तो एमएसएमई जो है ना बहुत बढ़िया सेक्टर है। छोटा-छोटा उद्योग कीजिए, उससे अपने उद्योग को बड़ा कीजिए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, मार्केट में पूरा ट्रेंड ट्रेंड में आया हुआ है, फ्रेंचाइज़ी। एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइज़ी बाँट दिया। अभी एक बहुत टॉप पे चल रहा है उप सरपंच, सरपंच टॉप पे चल रहा है गुड़ की चाय। पहले महाराष्ट्र में थी, अब बिहार के जगह-जगह पे आ गई। लोग पी रहे हैं। अच्छा खासा जो फ्रेंचाइज़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। आप भी अपने आप को कुछ यूनिक बनाइए। आपके भी चाय में कुछ अलग टेस्ट हो, आपके भी जनरल स्टोर में कुछ अलग आइडिया हो। जैसे मैंने अभी सत्तू वाला बात बताया, एक बच्चे को 10 लाख रुपया मिला था, उसने शुद्ध सत्तू और शुद्ध मसाला बनाना शुरू किया। शुरू-शुरू में तो उसका थोड़ा-सा लॉस हुआ क्योंकि कर्ज बढ़ते चला गया, लोग उधार में ले जाते हैं सामान खरीद के गाँव में। लेकिन जब लोगों को अच्छा लगने लगा, तो लोग पेमेंट कर-कर के ले जाने लगे।
दुकान वाले उनसे डिमांड ज्यादा करने लगे। ये दुकान वाले से बोलेगा सर पहले पैसा दीजिएगा तो हम माल देंगे, आपको सत्तू देंगे, मसाला देंगे। आज उसका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 है महीने का, कितना भी मतलब कम सेल हो फिर भी। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस युवा उद्यमी योजना का अप्लाई कीजिए आप लोग, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। पैसा कहीं बाधा नहीं बनेगा। आप अपना बिजनेस 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आपका डिजायर है, आप डेडिकेटेड है बिजनेस के लिए, तो 5,000 के बिजनेस को भी आप 5 लाख में बदल सकते हैं, नहीं तो 5 लाख के बिजनेस को डुबा के 5,000 पे ला सकते हैं। तो ये आपके अंदर की एलिजिबिलिटी, आपके अंदर की काबिलियत पे डिपेंड करता है। आप कितना काबिल हैं, आप कितना उस चीज को लेके डेडिकेटेड हैं। तो इन सब चीजों को लेके हम लोग एमएसएमई सेक्टर में इंटर्नशिप किए, और मैं पूरा विश्वास और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग मेरे जो भी 5 क्लास हुए, इस 5 क्लास से आप लोग को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिला होगा, और कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों में से 10 बच्चे भी सफल हो जाएं एमएसएमई सेक्टर में, वही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा आप लोग के तरफ से, कि मेरे पढ़ाने से, मेरे सिर्फ 5 क्लास से अगर कोई एक बच्चा भी, चलिए 5 बच्चे तो बहुत है, कोई एक बच्चा भी अच्छा कर गया, तो वो आप लोग की तरफ से मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो अपने किताबी ज्ञान को किताब में ही रखें। जो मैंने बताया व्यवहारिक जीवन में, अपने इंटर्नशिप जो हम लोग कर रहे हैं 120 घंटे का, इसको अपने जीवन में लागू करें। जो हम लोग पीडीएफ में पढ़ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, उसको अब व्यवहारिक जीवन में लागू करने का समय आ गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी अपने आप को बेरोजगार कहते हुए प्राउड फील करते होंगे कि हम बेरोजगार हैं। आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत होगी, आपके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा होगा, डेडिकेशन होगा, तो आप बेरोजगार कभी नहीं होंगे। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छा है, आप मैथ का ट्यूशन खोल लीजिए, मैथ का कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, कोई स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। नहीं है आप बेरोजगार। आप साइंस के अच्छे टीचर हैं, आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, सीबीएसई स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, स्टेट बोर्ड स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। आप नहीं है बेरोजगार। आपको अच्छा कंप्यूटर आता है, आप कंप्यूटर सेंटर खोल लीजिए, कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लीजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, साइबर कैफे खोल लीजिए, ऑनलाइन सेंटर खोल लीजिए। आप नहीं है बेरोजगार। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं बेरोजगार नहीं हूं, मेरे अंदर जो भी कला है उस कला को मैं करूंगा। जैसे कोई बढ़ई हैं, बहुत अच्छा कारीगर हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं फर्नीचर का सामान, उनका बेटा उनसे सीख लिया, नहीं है बेरोजगार, काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आपके घर में जो गेट लगा है लकड़ी का, दरवाजा लगा है लकड़ी का, खिड़की लगा है लकड़ी, वो भी तो कोई बनाया है। आप क्या बोलते हैं, बाबा कितना महंगा बनाता है जी। सोचिए, आपको वो चीज महंगा लग रही है, लेकिन जो बना के दिया है वो आपसे कमाया है, वो नहीं है बेरोजगार। तो आज से हम लोग इस एमएसएमई सेक्टर में इंटर्नशिप करने के बाद एक प्रण लेते हैं कि कभी भी हम लाइफ में अपने आप को बेरोजगार नहीं कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। हमारे अंदर जो भी स्किल है, जो भी आते हैं हमको, जो भी आते हैं, आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल समय हो गया है। बहुत लोग तो ट्रेवलिंग, जिनको घूमना पसंद है, तो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रेन का वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट का बना रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस का बना रहे हैं कि देखिए कितना खूबसूरत जगह, उससे पैसा कमा रहे हैं। भाई जो आता है वही कीजिए, जहां इंटरेस्ट है वही कीजिए, लेकिन बेरोजगार मत कहिए अपने आप को। शुरू कीजिए, शुरू में रेंगिए, शुरू में रेंगिए, फिर धीरे 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 करके स्पीड बढ़ाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो भाई मैं एमएसएमई सेक्टर के इस लास्ट इंटर्नशिप क्लास में आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें और अपने आप को बेरोजगार कहना छोड़ें। मेरे इन क्लासेस से कुछ भी फायदा हो आपको, अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। 120 घंटे की जो क्लासेज हैं आप लोगों के, इसमें वीडियो के अलावा जो हमने टास्क दिया है वो टास्क को भी पूरा करना है, जो केस स्टडी है उस केस स्टडी को भी पूरा करना है, और पूरा पीडीएफ भी पढ़ना है। ठीक है, तो फिर इसी क्लास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं।
नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।